लिखा गया है कि महिलाएं पैदा लेते ही चरित्रहीन होती। क्या वो सिर्फ दलित महिलाओं के लिए कहा गया? क्या वो सिर्फ पिछड़े महिलाओं के लिए कहा गया? अगर रोक लगता है तब क्या कीजिएगा? रोक लगेगा तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से। इस बार बिहार में उतरे हैं, कल दिल्ली में उतरेंगे। प्रधानमंत्री सवाल करने पूछेंगे कि आप इतने कमजोर हैं, मारे जाइए, मारे जाइए, नहीं बचिए। एक एक करके संविधान को खत्म किया जा रहा है, एक एक करके उन तमाम योजनाओं को खत्म किया जा रहा है जो दलित पिछड़ों बहुजनों को मिलता है। आंदोलन और बड़ा होने जा रहा है। ये आंदोलन पूरे देश भर में होने जा रहा है और सिर्फ कुछ अगर साथियों को गिरफ्तार किया गया है तो हजारों साथी, लाखों साथी। यूजीसी की अगुवाई करने वाले छात्र, पूर्व छात्र नेता मनीष यादव है। पहले तो आप जो आज यूजीसी का समर्थन निकाले वो सफल हुआ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप तमाम मीडिया के लोगों को जो ये चाहते हैं कि कोई भी छात्र जात के नाम पे आत्महत्या ना करे विश्वविद्यालय में, जो ये चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले, उन तमाम मीडिया वाले को भी धन्यवाद। उनकी वजह से ये आंदोलन सफल रहा है। कल से आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मनुस्मृति को आप जला दिए हैं, उस पर आप क्यों जलाए? उसको लोग सवाल पूछे सोशल मीडिया। अच्छा, मैं जो पूछ रहे हैं उनको मैं जवाब देता हूँ। उसमें लिखा गया है कि महिलाएं पैदा लेते ही चरित्रहीन होती है। क्या वो सिर्फ दलित महिलाओं के लिए कहा गया? क्या वो सिर्फ पिछड़े महिलाओं के लिए कहा गया? तो कहीं ना कहीं महिला विरोधी ये बात कही गई। कहा गया कि दलित पिछड़े संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, शिक्षा अर्जित नहीं कर सकते। तो ये सब बात मनुस्मृति में कही गई, इसीलिए हम लोग मनुस्मृति के खिलाफ हैं और ये देश संविधान से चलेगा, न कि मनुस्मृति से चलेगा। आप बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी लिए हुए हैं, और अगर यूजीसी बिल लागू अगर रोक लगता है तब क्या कीजिएगा? फिर आप रोक लगेगा तो फिर शांतिपूर्ण तरीके से। इस बार बिहार में उतरे हैं, कल दिल्ली में उतरेंगे। प्रधानमंत्री सवाल करने पूछेंगे कि आप इतने कमजोर हैं कि आपके फैसले को न्यायालय ने तर्कसंगत नहीं बताया। भवन में इतना बहुजन सांसद है फिर भी कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? उनके बाल बच्चों पे जब पड़ेगी तो शायद वो आवाज उठाएं। सबके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई आंगनबाड़ी में तो पढ़ नहीं रहा है, पटना यूनिवर्सिटी में तो पढ़ नहीं रहा है, तो ये लोग कहाँ से पता चलेगा? देश में, हमारे देश में ना जातीय उन्माद फैला हुआ है, उससे आगे तो नहीं है। हमारे देश में जिस दिन उनके बाल बच्चे कोई पढ़ने आएंगे, जब समझ में आएगा तो वो लोग भी आवाज उठाएंगे। लास्ट मैसेज अब क्या दीजिएगा जो बहुजन लोग यहाँ आज नहीं पहुँच पाए उसके लिए? घर में मत रहिए, मारे जाइएगा, मारे जाइएगा, नहीं बचिएगा। एक एक करके संविधान को खत्म किया जा रहा है, एक एक करके उन तमाम योजनाओं को खत्म किया जा रहा है जो दलित पिछड़ों बहुजनों को मिलता है। लड़िए, आगे बढ़िए, वरना कोई बचाने नहीं आएगा। मोदी जी बैकवर्ड समाज से आते हैं, आप कह रहे कि भाजपा वाले संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तो वो भी तो बैकवर्ड है ना? अरे भाई, बैकवर्ड 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन रातों रात संसद से लागू हो गया और ये कानून कोर्ट में लटक गया। आप में तो राज्यसभा बना रहे हैं, लोकसभा में प्रधानमंत्री आप बन रहे हैं, मेजोरिटी आपकी, लाइए कानून बना दीजिए रेगुलेशन को। क्यों कानून नहीं बना रहे हैं? ये लोग भी ठग रहे हैं बहुजनों को। चलिए, बहुजनों को ठग रहे हैं। और देखिए आप पटना के डाक बंगला चौराहे पे लोग हमें मारने की कोशिश करती है। ये पुलिस का काम है और ये सरकार का काम है, यही किया जा रहा है। अगर पुलिस आपको भी गिरफ्तार करती है तो हम लोग का आंदोलन और बड़ा होने जा रहा है। ये आंदोलन पूरे देश भर में होने जा रहा है और सिर्फ कुछ अगर साथियों को गिरफ्तार किया गया है तो हजारों साथी, लाखों साथी अपने अपने घरों से निकल रहे हैं इस आंदोलन को जीतने के लिए, लड़ने के लिए। वो गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन उनके गिरफ्तारियों से हमें डर नहीं। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम यहाँ पे सभा करेंगे और जब तक हमारे साथियों को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर ये सड़क जाम रहेगा। आपको गिरफ्तार करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग गिरफ्तार होने के लिए, जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे अधिकारी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग रह करके क्या करेंगे? चुनाव में थे, जो आपके विरोधी थे, आप पे आतंकवाद का अरे आरोप लगाने वाले तो कई प्रकार के आरोप लगाते हैं, उनके आरोप लगाने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाता। हम जनता के लिए लड़ने वाले लोग हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे हैं।